Hello dear students, how are you? I hope you all are very good. Today I am going to teach chapter 3rd of class 4th. The name of the chapter is The Man is Cub. एक आदमी का बच्चा. ठीक है, इस कहानी में हम पढ़ेंगे कि कैसे आदमी का बच्चा बचता है, फिर उसे कौन रखता है और कौन इस पर शिकार करता है आदमी के बच्चे पर. तो इसके बारे में हम कब पढ़ेंगे. बड़ी अच्छी सी कहानी है ये. It was 7 o'clock of a warm evening in the Seoni Hills when Father Wolf woke up from his day's rest, stretched himself, yawned, and spread out his paws one after the other to get rid of the sleepy feeling. गर्मियों के टाइम में गर्म सा दिन था, वार्मिंग डे था, तो 7 बजे हुए थे. सियोनी हिल्स में फादर वॉल्फ जागे, नींद से जागे. उन्होंने अपनी नींद को भगाने के लिए, नींद से उठने के लिए, जागने के लिए उन्होंने अंगड़ाई ली, अपने जो ये उसके पंजे वगैरह हैं उनको फैलाए, पॉज वगैरह को फैलाए, उनको अपनी बॉडी को स्क्रैच वगैरह करा, मतलब फैलाया, अंगड़ाई ली, मतलब अपनी नींद को अच्छे से भगाया. ठीक है. Mother Wolf lay with her big grey nose dropped across her 4 tumbling and squealing cubs, and the moon shone into the mouth of the cave where they all lived. जो मदर वॉल्फ थी अपनी ग्रे सी नोज से अपने बच्चों को लिटाए हुए थी, उनकी गोद में बच्चे खेल कूद कर रहे थे. ठीक है. और जो मून था वो जो उनकी केव थी जिसमें वो रहते थे, मदर और फादर वॉल्फ जो रहते थे, उनके माउथ, उसके जो केव के जो माउथ थे वहाँ से मून चमक रहा था. ठीक है. और मून वहाँ से चमक रहा था. वो नींद अभी उतार रहे थे अपनी. ओह सैड फादर वॉल्फ ने कहा. ओह, जैसे अंगड़ाई से लेते हैं ना कि ऐसे करके, तो ऐसे उसने आवाज़ करी. फादर वॉल्फ ने ओह की आवाज़. ओह इट्स टाइम टू हंट अगेन. ओह, ये तो फिर से टाइम हो गया है शिकार करने का. He was about to spring downhill when a little shadow with a bushy tail crossed the threshold and whined, "Good luck go with you, O chief of the wolves." शिकार का टाइम हो गया था, तो जैसे ही वो हिल से नीचे छलांग लगाने ही वाले थे, तभी एक थ्रेश होल्ड से, एक बुशी टेल से, जैसे झाड़ी वाली पूंछ जैसी होती है, ऐसी टेल्स की शेडो सी वहाँ पर आई. और बिल्कुल जैसे दहलीज पर कदम रखने ही वाले थे वो, तो ऐसी जैसे एकदम वो आकर खड़े हुए, बुशी टेल वाला कोई आकर खड़ा हुआ और उसने वाइन किया, "गुड लक, आपके लिए गुड लक." वॉल्व्स के चीफ, जो वॉल्फ की चीफ से उसने कहा कि गुड लक. कौन आकर खड़ा हुआ था वहाँ पर? एक आकर खड़ा हुआ था. कौन है देखते हैं वो. इट वॉज द जैकाल तबाकी. ये तो जैकाल था जिसका नाम तबाकी था, और इसको डिशलिकर भी बोलते हैं, है ना. जो कि क्या करता था, हु वुड रन अबाउट मेकिंग मिसचीफ एंड टेलिंग टेल्स एंड ईटिंग रैक्स एंड पीसेस ऑफ लेदर फ्रॉम द विलेज रबिश हीप्स. जो कि मिसचीफ मतलब शरारतें करता था, कहानियाँ बताता था, और जो विलेजेस के जो हीप्स, रबिश हीप्स होते हैं, मतलब जो कूड़ों के ढेर होते हैं, वहाँ से लेदर वगैरह के छोटे छोटे पीस उनको वो खाया करता था. ठीक है. ही सैड शेर खान द बिग वन हैज शिफ्टेड हिज हंटिंग ग्राउंड्स. अब उसने कहा, फादर वॉल्फ से अब उसने कहा कि शेर खान, बिग वन शेर खान आ गया है. उसने अपना जो हंटिंग ग्राउंड्स है वो शिफ्ट कर लिया है, यानी कि अब वो जहाँ पर शिकार करता था वहाँ नहीं करेगा, अब उसने शिफ्ट कर लिया है. ही विल हंट अमोंग दीज हिल्स फॉर द नेक्स्ट मून, सो ही वॉज टोल्ड मी. अब वो इन्हीं पहाड़ियों में शिकार करेगा, और नेक्स्ट मून से ही वो अब इस पहाड़ियों में शिकार करेगा, उसने मुझे ऐसा बताया. किसने बताई ये बात? जैकाल ने फादर वॉल्फ को ये बात बताई. फादर वॉल्फ लिसन कामली इन द डार्क वैली दैट रन डाउन टू अ लिटिल रिवर. फादर वॉल्फ ने सारी बातें बड़े ध्यान से, शांति से सुनी. काल्मली मतलब शांति से सुनी. और एक डार्क वैली में, वो नदी की तरफ जहाँ पर अंधेरा सा था, डार्क वैली, उधर की तरफ वो नीचे को गया. ही हियर्ड the dry, angry, sing-song whine of a tiger that had caught nothing and did not care if all the jungle knew it. और उसने कैसी सी आवाज़ सुनी, ड्राई सी आवाज़ सुनी, और एंग्री की वो आवाज़ कैसी सुनी उसने, जो कि ड्राई भी थी, एंग्री भी थी, और एक सिंग सॉन्ग जैसे, मतलब गुनगुनाने जैसी होती है, ऐसी सिंग सॉन्ग, एक दहाड़ ऐसी थी जिसे कुछ नहीं मिला था.
that had got nothing, इसे कुछ नहीं मिला था और ना ही उसे इस चीज़ की परवाह थी कि सब जंगल को पता चल जाएगा, उसे इस बात की कोई परवाह भी नहीं थी। The wine changed to a sort of humming pour, अब वो जो वाइन चेंज थी वो sort humming pour में बदल गई थी। That seemed to come from every quarter of the compass, और वो जो आवाज़ थी वो ऐसी लग रही थी कि जैसे कि चारों तरफ से वो आवाज़ आ रही हो। ये कैसी आवाज़ थी? It was the noise that bewildered, ऐसी आवाज़ थी जो कि लोगों को चौंका देने वाली आवाज़ थी ये, और made them sometimes run into the very mouth of the tiger, और कभी कभी टाइगर के मुंह में भी जो है मतलब जैसे टाइगर के मुंह में मतलब जैसे खा लेते हैं, तो ऐसी चौंका देने वाली आवाज़ थी। कुछ उसके मुंह के अंदर जाने वाली थी, कुछ भी उसके अंदर जाने वाला था। The purr grew louder and ended in the full-throated roar of the tiger's charge. पुर और भी ज्यादा उसका बढ़ गया है ना, और जो उसकी ओगर की आवाज थी वो एंड में कैसे बदल गई थी, खत्म हो गई थी। टाइगर का जो चार्ज था वो ओगर की आवाज से वो खत्म हो गया था। Then there was a howl from शेर खान, अरे ये तो शेर खान की दहाड़ थी। जो ये सब बातें हो रही थी, कैसी सी आवाज दहाड़ वगैरह थी, तो बाद में पता चला कि तो शेर खान की दहाड़ थी। He has missed it, उसने इसे चौंक दिया, मतलब मिस कर दिया उसने। मदर वोल्फ ने कहा, मतलब कुछ शिकार वगैरह कर रहा था वो, तो ऐसा लगता है जैसे उसने उसे मिस कर दिया। फादर वोल्फ रन आउट अ फ्यू पेसेस, फादर वोल्फ कुछ ही दूरी पर चले थे और तब उन्होंने क्या सुना, उन्होंने शेर खान को मटरिंग एंड मम्बलिंग सेव्स एज स्टम्बल अबाउट इन द स्क्रब, और उसने ऐसे जैसे कोई चीज़ पाना चाहता है, वो जब वो चीज़ नहीं मिलती है तो ऐसी आवाज़ से फिर वो गरज रहा था, दहाड़ सी रहा था फिर वो, ठीक है। द फूल हैड नो मोर सेंसेस देन to jump at a woodcutter's campfire and has burned his feet, said Father Wolf with a grunt. Father Wolf ने गुर्राते हुए कहा, अरे इसको इतना भी सेंस नहीं है कि ये वुड कटर के कैंप फायर पर कूद रहा था और ऐसा करने से उसके जो पंजे थे, वो पॉट थे, वो जल गए, ठीक है। वुड कटर The fool sends no jump at woodcutter's campfire and has burnt his feet. उसने अपने पैर यानी कि पॉड अपने जला लिए। Something is coming uphill. ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ ऊपर की तरफ आ रहा है। किसने कहा? ये मदर वॉल्फ ने कहा। Twitching one ear, अपने एक कान को ट्विच करते हुए मदर वॉल्फ ने कहा, मतलब फड़फड़ाते हुए उसने कहा, गेट रेडी, तैयार हो जाओ। उन्हें लगा कि शायद कोई इन पर आक्रमण अटैक करने वाला हो, तो उन्होंने वो थोड़ा अवेयर हो गए। Bushes rustled a little in the thicket and Father Wolf dropped with his haunches under him, ready for his leap. जैसे झाड़ी में जैसे कुछ सरसराहने सी की आवाज़ होती है, हिलने डुलने सी की आवाज़ होती है, ऐसी सी आवाज़ आ रही थी। तो फादर वोल्फ छलांग लगाने के लिए तैयार जैसे हो गए कि भाई उनसे बचाव के लिए, तो तभी वो एकदम से अपने पीछे के पैरों के बल पर वो झुक गए, ठीक है, वो रुक गए वहां से। मैन ही स्नैप्ड, आदमी वो झुंझलाया थोड़ा सा। एक आदमी का बच्चा, देखो जस्ट इन फ्रंट ऑफ हिम, ठीक उसके सामने, होल्डिंग ऑन ए लो ब्रांच, एक लो ब्रांच को पकड़े हुए एक छोटा सा आदमी का बच्चा, स्टूड अ नेक ब्राउन बेबी हु कुड जस्ट वॉक एज सॉफ्ट एज डिम्पल्ड अ लिटिल थिंग। एक नंगा सा ब्राउन सा बेबी, नेक ब्राउन बेबी खड़ा हुआ है जो कि इतना प्यारा सा लग रहा है, इतना सॉफ्ट सा है, और उसके गालों के डिम्पल इतने प्यारे से लग रहे हैं। जितने भी वोल्फ के केव में आते हैं रात को, उन सब में वो सबसे प्यारा लग रहा है। He looked up into Father Wolf's face, उसने फादर वॉल्फ के फेस को देखा, जो मैन कप था उसने फादर वॉल्फ के फेस को देखा और हंसने लगा, लाफ्ड। शेर खान इज आफ्टर दिस लिटिल क्रिएचर ब्लड फादर वॉल्फ, शेर खान इस प्यारे से क्रीचर के पीछे पड़ा हुआ था। फादर वॉल्फ ब्लाउड करने लगे थोड़े से गुर्राए से। कीप हिम, उसे रखो, मदर वॉल्फ ने कहा। ही कम्स अलोन बाय नाइट एंड वेरी हंग्री, वो रात को अकेला आता है और बहुत भूखा रहता है। येट ही इज नॉट अफ्रेड, फिर भी वो डरता नहीं है। आई विल कीप हिम, मैं उसे रखूंगी। ओ मोगली, क्योंकि मोगली फ्रॉग, मैं तुम्हें इसी नाम से बुलाऊंगी। आई विल कॉल यू, द टाइम विल कम व्हेन यू विल हंट शेर खान एज ही वाज हंटेड यू, और एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम शेर खान को मारोगे जैसे कि उसने तुम्हारा शिकार किया है, ठीक है। यानी कि
शेर खान किसी पर अटैक कर रहा था, वो तो बाद में पता चलता है कि वो एक मैन कप पे अटैक कर रहा था। और फिर उनका बचाव के लिए जब उन्हें लगा कि शायद उन पर भी कोई अटैक करने के लिए आ रहा है, फादर वोल्फ पर भी, तब वो जैसे कूदा तब पता चला वो तो मैन कब है। तब उन्हें पता चला कि शेर खान तो इसका शिकार कर रहा था। फिर उन्होंने मोगली को अपने पास रखा और उन्होंने कहा कि तुम भी एक दिन ऐसे ही शिकार करोगे जैसे कि तुम्हारा शेर खान ने किया है। ठीक है, अब हम इसके अंदर एक्सरसाइज देखते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। हु सेड द फूल हैज जम्प्ड एज अ वुड कटर इज कैंप फायर। तो ये किसने कहा? ये कहा फादर वॉल्फ ने कहा। ये देयर वॉज अ होल फ्रॉम शेर खान। शेर खान वॉन्टेड टू ईट। किसको खाना चाहता था? मोगली को खाना चाहता था। हु सेड द टाइम विल कम व्हेन यू विल हंट शेर खान। तो मदर वॉल्फ ने कहा। ये फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स हमें फिलअप करने हैं। इट वॉज 7 o'clock. It was 7 o'clock of a very warm evening in the Seoni Hills. Tabaki said Sher Khan has shifted his hunting ground. उसने अपना शिकार का एरिया बदल लिया है, hunting ground. The whine of the tiger changed to a sort of humming purr, P-U-R-R. The man's cub looked up into father wolf's face and laughed. और वो हंसने लगा। H-E-D, laughed. Sher Khan is after this little creature beloved father's wolf. वो right, true और false यहाँ पर लगाने हैं। Wolves don't at night, false. The name of jackal was Sher Khan, false. The tiger unable to catch anything, yes, true. Father wolf heard Sher Khan, yes, true. Mother wolf decided to give, no, false. Okay. Answer the following question. Who came to the wolf's cave? कौन आया था? तबाकी, जैकाल and Sher Khan and Sher Khan, a tiger, came to the wolf's cave. What did he say about Sher Khan? शेर खान ने क्या कहा? शेर खान के बारे में उसने क्या कहा? वैसे तो यहाँ पर जैकाल का ही आंसर सफिशिएंट है, तबाकी ही यहाँ पर आया था, शेर खान की कहने की जरूरत नहीं है। तबाकी जैकाल केम, तबाकी जैकाल केम टू द वॉल्स केव। उसने शेर खान के बारे में क्या कहा? उसने शेर खान के बारे में कहा कि उसने शिफ्ट कर लिया है अपना हंटेड ग्राउंड, शिकार का एरिया उसने अपना शिफ्ट कर लिया है। शेर खान ने, किसने कहा? जैकाल, तबाकी जैकाल ने। उससे कहा फादर वॉल्फ से। वाई वॉज शेर खान एंग्री? शेर खान क्यों एंग्री था? शेर खान इसलिए एंग्री था क्योंकि वो अपने जो शिकार था उससे वो चूक गया था, उससे वो नहीं मिला था। ठीक है। वाई डिड शेर खान मम्बल आफ्टर अटैकिंग समथिंग? तो शेर खान मम्बल्ड because he had burned his feet. किसकी वजह से उसके पैर जल गए थे? वुड कटर इज कैंप फायर में। ठीक है, उसमें वो जल गए थे इसलिए वो एंग्री था। एंड चेसिंग द मैनिस कप, वाइल चेसिंग मैनिस कप, जबकि वो जो है मैनिस कप चेसिंग हो गया था। वाई वॉज फादर वॉल्फ रेडी टू लीव? फादर वॉल्फ रेडी टू लीव
टू डिफेंड द मैन इज कब फ्रॉम शेर खान के से वो मैन के कब को बचाना चाहता था। फादर बचाने के लिए क्यों लीव के लिए तैयार हो गया था, क्योंकि वो उसको बचाना चाहता था मैन कब को, टू डिफेंड मैन इज कब फ्रॉम शेर खान, इसलिए। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप यू हैव लर्न टू दिस चैप्टर वेरी वेल। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। गुड बाय एंड थैंक यू।